हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय के 5 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये समझ बना ली थी कि खुले कैसे लिए जाते हैं। अलग अलग मुद्राओं के नोट हों या फिर सिक्के हों, यानी जिनका अलग अलग मूल्य होगा भारतीय मुद्रा में। जैसे हमने देखा ना, 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक के सिक्के, साथ ही साथ हमने 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट भी देखे। कैसे हमने अलग अलग मुद्राओं को जोड़ करके एक नया मूल्य बनाना सीखा। यानी हमें अगर 50 रुपये चाहिए तो हमें 10-10 के कितने नोट चाहिएंगे, इस बात को भी हमने प्रयोग के माध्यम से समझा था। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, आज की कक्षा में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, यानी जोड़ करके देखेंगे कि टोटल कितने रुपए होते हैं। तो चलो बच्चों, कक्षा को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले करते हैं जोड़िए और कीजिए। जोड़िए और कीजिए के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जहां इन प्रश्नों के माध्यम से हम मुद्रा और उसके मूल्य के बारे में समझ बनाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1, जिसके अंतर्गत हमें कहा गया है कि राजू के पास 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के हैं। एक प्यारा सा बच्चा है राजू, जिसके पास में 3 सिक्के हमें दिखाए गए हैं। उसके पास में कौन कौन से सिक्के हैं? 5 रुपए का 1, 2 रुपए का 1 व 1 रुपए का 1 सिक्का है। तो आपको ये बताना है कि उसके पास में टोटल कितने रुपए हैं। बच्चों, मेरे पास 2 रुपए का 1 सिक्का है, मेरे पास 1 रुपए का 1 सिक्का है। बताओ मेरे पास टोटल कितने रुपए हुए? 2 का 1, 1 का 1, 2 और 1 कितने हुए? 3 हुए। कैसे पता किया? हमने जोड़ लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो राजू के पास अलग अलग मूल्य के सिक्के हैं उन्हें टोटल कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि राजू के पास में कुल कितने रुपए हैं। तो चलो हल करें। देखो बच्चों, राजू के पास जो सिक्के हैं वो हमें पता है, एक 5 रुपए का है, एक 2 रुपए का है और एक 1 रुपए का है। तो हमने यहाँ लिखा 5 जोड़ 2 जोड़ 1। 5 में 2 जोड़िए, फिर जो संख्या मिलती है उसमें 1 और जोड़ दीजिए। चलो इनका टोटल किया जाए। लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, काउंटिंग से कर सकते हैं, वस्तुओं को गिन करके कर सकते हैं। 5 के बाद में 2 फिंगर और खोल लीजिए। 5 के बाद में 2, 6, 7, 7 हो गए। 7 के बाद में 1 और 7 और 1 8। तो हम कह सकते हैं कि राजू के पास में जो टोटल रुपीज हैं, टोटल रुपए हैं, वो कितने हैं? वो है 8। क्या हम इसे लाइन ड्रॉ करके करें? चलो करते हैं। सबसे पहले 5 लाइन, 5 इकाई बनाइए। 1 2 3 4 5। उसके बाद में 2 इकाई बनाइए। 1 2। उसके बाद में 1 इकाई बनाइए। 1। अब इन्हें काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहाँ हमने 8 लिखा? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं राजू के पास में कितने रुपए हैं? टोटल 8 रुपए। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। तो चलो प्रश्न संख्या 2 को देखें। ये रहा हमारा प्रश्न 2, जिसमें हमें कहा गया है काली के पास 20 रुपए का 1 नोट। 20 रुपए का कितना नोट है? 1 नोट। तो उसका मूल्य कितना हुआ? 20। उसी प्रकार उसके पास में 10 रुपए का 1 नोट एवं 2 रुपए का 1 सिक्का हो, तो बताइए उसके पास में टोटल कितने रुपए? हमें यहाँ भी जोड़ करना होगा। चलो देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं उसके पास में। काली के पास में है 20 रुपए, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 20। उसके बाद में उसके पास है 10 रुपए का नोट, हमने लिखा 10। उसके बाद में उसके पास में है 2 रुपए का 1 सिक्का, हमने लिखा 2। अच्छा बच्चों, आपको याद आ रहा होगा ना, जब हमने जोड़ वाली संक्रियाएं की थी तो हमने ये पता किया था कि एक अंक के नीचे एक अंक, यानी इकाई के नीचे इकाई रहेगा, दहाई के नीचे दहाई रहेगा। इसी वजह से हमने देखो 2 को कहाँ लिखा है? इकाई के नीचे। अब हम इन संख्याओं का, इन मुद्राओं का जोड़ कर लेंगे, यानी 20, 10 और 2 को टोटल कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि काली के पास में टोटल कितने रुपए। तो देखो बच्चों, 20 के बाद में 10 कितने हुए? 30। 30 के बाद में 2 और 31 32। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास में टोटल 32 रुपए हैं। या हम जोड़ करके भी देख सकते हैं, कुछ नहीं 2 0 0 2 कितने हुए? 2 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 2 दहाई और 1 और दहाई, 2 और 1 3। तो क्या ये 32 हुए? हो गए ना 32। इस प्रकार से हमने अलग अलग नोटों को जोड़ा और टोटल मूल्य का पता कर लिया। ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर और देखते हैं वहां हमें क्या करना है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3, जहां हमें कहा गया है मनसुख के पास 10 रुपए का 1 नोट है। कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए का 1 नोट एवं 5 रुपए एवं 1 रुपए का 1 1 सिक्का हो, तो उसके पास में टोटल कितने
रुपए होंगे। यानी हमें ये बात समझ में आ रही है कि मनसुख के पास है 10 रुपए का एक नोट, जिसका मूल्य कितना हुआ, जिसका मूल्य हुआ 10। इसी प्रकार उसके पास में है 5 रुपए का एक सिक्का, तो ये लिखा हमने 5। 1 रुपए का एक सिक्का, तो हमने लिखा 1। अब हमें क्या करना होगा, इनका टोटल करना होगा। 10 के बाद में काउंट कीजिए 5, 11, 12, 13, 14, 15 रुपए। कितने रुपए हुए, 15 रुपए। ये हुए 15। 15 के बाद में एक और, 15 के बाद में एक स्टेप आगे, ये हुए 16 रुपए। तो हमने यहाँ लिखा कि मनसुख के पास में टोटल कितने रुपीस होंगे, उसके पास में है 16 रुपए। तो चलो अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 4 हमें क्या कहता है। 3 तक तो हमने बड़ी आसानी और मज़ेदारी तरीके से कर लिया ना हल सबको, कितने आसान तरीके से हम मुद्राओं को जोड़ रहे हैं और टोटल का पता कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न संख्या 4 पर, और ये प्रश्न संख्या 4 हमें कहता है, नाथी अपने पर्स से 50 रुपए का एक नोट एवं 5 रुपए का एक सिक्का निकालती है। नाथी ने अपना पर्स खोला, उसमें से 50 रुपए का एक नोट निकाला और 5 रुपए का एक सिक्का निकाल लिया। अब आप ये बताइए कि उसने टोटल कितने रुपए पर्स में से निकाले हैं, यानी उसके पास में टोटल कितने रुपए निकले हैं बाहर। देखो बच्चों, हमें यहाँ क्या पता चला, उसके पर्स से निकला 50 रुपए का नोट, तो हमने लिखा 50, और उसके जो पर्स है उससे निकला 5 रुपए का एक सिक्का, तो हमने लिखा 5। 50 और 5 कितने होते हैं, बताओ जल्दी से। 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55। तो हम कह सकते हैं नाथी ने अपने पर्स से 55 रुपए निकाले हैं। कितने रुपए निकाल लिए भाई उसने निकाल लिए 55 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार से हम जोड़ करके ये पता कर पा रहे हैं कि कितने मुद्रा का लेन देन हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुद्रा को जानने से पहले हमने जोड़, घटाव, गुणा जैसी संक्रियाएं क्यों की थी, क्यों हमने काउंटिंग सीखी थी। अगर हम ये चीज़ें नहीं सीखते तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आती। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, जहाँ हम और सारे प्रश्नों को हल करेंगे और हमारा मुद्रा से जुड़े हुए ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।